ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16। अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव और श्लोक संख्या 1, 2, 3 इकट्ठे हैं। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो 3 श्लोकों का एक साथ अनुवाद है ना। तो 3 श्लोकों में भगवान अर्जुन को कितने गुणों की चर्चा कर रहे हैं? 26 गुणों की चर्चा कर रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं कि ये देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं, ये दैवी संपत्ति है ना। संपत्ति, असली संपत्ति ये गुण है ना। आपके पास जो संपत्ति है घर में जो इकट्ठी है वो नकली संपत्ति है, वो कुछ काम की नहीं आती, कुछ काम नहीं आती है। जब शरीर छूटता है तो कुछ काम की नहीं है। जितना बैंक बैलेंस है सब जो है बेकार है, कुछ भी उसका लाभ नहीं है। असली संपत्ति ये है। ये 26 प्रकार के जो गुण हैं ये दैवी संपत्ति है ना। आसुरी संपत्ति भी है। असुरों को वो संपत्ति बहुत अच्छी लगती है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, वो भी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति है। और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। आप इस संसार में और बंधे रहेंगे, जन्म मरण से बंधे रहेंगे और बंधन बढ़ता जाएगा। वो संपत्ति जो है आपको बंधन प्रदान करेगी। उस संपत्ति से आप बंधन खरीदेंगे, अज्ञान खरीदेंगे, वो भी संपत्ति है। आप क्या चाहते खरीदना? जो दैवी संपत्ति है ये आपको भगवान के धाम की तरफ ले जाएगी, है ना। तो आप वहाँ भगवान की संगति खरीद सकते हैं। तो वो दूसरी प्रकार की संपत्ति है ना। तो अब हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे। क्योंकि तात्पर्य बहुत लंबा है तो आज हम देखते हैं कितना हमारे पास समय है और उसके अनुसार हम कितना कर पाते हैं। तो आप बड़े ध्यान से सुने कि प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ये जो दैवी संपत्ति है ये आपको ऊपर उठाती है। दैवी संपत्ति आपको ऊपर उठाती है। ऊपर का मतलब मनुष्य योनि से ऊपर। तो जो भगवान की दिशा है उस दिशा में आप जाते हैं। अगर आप भगवान के पास नहीं भी जा पाते हैं तो उस दिशा में आप जाते हैं। लेकिन जो रजोगुणी संपत्ति, रजोगुणी तमोगुणी यानी आसुरी, रजोगुणी तमोगुणी संपत्ति से आप क्या प्राप्त करते हैं? या तो यही मनुष्य जीवन दोबारा प्राप्त करते हैं या और नीचे पशु पक्षियों की योनि प्राप्त करते हैं या नरक प्राप्त करते हैं। ये नीचे की ओर ले जाती है ना।
इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। तो इसलिए पूरा ये अध्याय इसी प्रकार के नाम से जाना जाता है। क्या है? दैवी तथा आसुरी स्वभाव, है ना। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भगवान विश्लेषण करते हैं कि दैवी स्वभाव में व्यक्ति ऐसे सोचता है, दैवी स्वभाव में व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, ऐसे चलता है ना, तो हमें इस बात की प्रेरणा मिलती है कि हमें इस रास्ते में चलना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ये संपत्ति जो है दैवी है और ये उनको प्राप्त होती है। भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत है। जन्म से ही ये संपत्तियां होती हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत है। जिनके पास दैवी संपत्ति होती है उनके अंदर ये गुण होते हैं। तो अभिजातस्य शब्द का अर्थ प्रभुपाद ये मानते हैं कि जन्म से भी ये गुण आते हैं किसी के अंदर, है ना। अब जन्म से अगर आते हैं तो इसका क्या कारण है? तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। तो गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ है। तो अगर धर्म के अनुकूल स्त्री पुरुष का संबंध होता है तो वो काम कृष्ण कहते हैं मेरा ही स्वरूप है। क्योंकि उस संबंध से जो संतान होती है वो श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती है। तो ये जो है दिव्य है। इस प्रकार से अगर स्त्री पुरुष अगर संतान उत्पन्न करने के लिए और अच्छी चेतना में जो है अगर सहवास करें तो वो भगवान का जो है ये स्वरूप है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मैथुन जीवन गर्हित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। तो कुत्ते बिल्ली लोग जो है संतान उत्पन्न करते हैं, कैसे संतान उत्पन्न करते हैं? संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं करते, वो तो सोचते नहीं कि संतान उत्पन्न होगी, वो तो इंद्रिय तृप्ति के लिए सहवास करते हैं। तो यही जो है स्थिति है आज के समाज की, कुत्ते बिल्लियों की तरह। इसलिए प्रभुपाद विदेशों में भी गए और उनके मुंह पर भी बोला कि तुम लोगों का समाज कुत्ते बिल्लियों का है। चाहे जितने भी शिक्षित हैं, है ना, ये बच्चे पैदा करते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में है कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सकें। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। तो वो संतान जो है अगर ऐसे गुणों के साथ जन्मे और ये जो गर्भधान की जो विधि है ये बड़ी शक्तिशाली है कि जो संतान है उसका संस्कार बड़ा प्रबल बन जाता है, बहुत मजबूत बन जाता है।
आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। तो ये प्रभुपाद कहते हैं ये वर्णाश्रम जो शास्त्रों में बताया गया है, 4 वर्ण और 4 आश्रम, तो ये जो है जन्म के अनुसार नहीं है। 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। तो ये आज के समाज में ये रूढ़ियाँ हैं, हर जगह यही रूढ़ी बनी हुई है। क्या बनी हुई है कि शूद्र के परिवार में जो पैदा है वो शूद्र माना जाएगा, ब्राह्मण के परिवार में जो पैदा हुआ वो ब्राह्मण माना जाएगा। तो ये रूढ़ियाँ चली आ रही हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ये मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। हाँ, तो शिक्षा की योग्यता है, कितना कोई व्यक्ति शिक्षित है और समझ पाता है, हाँ, जीवन का जो लक्ष्य है समझ पाता है, उसके अनुसार कोई व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र कहलाता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सकें। ये सभी गुण जो 26 गुणों की सूची भगवान ने दी है, ये किस लिए हैं? आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए हैं, कि आध्यात्मिक ज्ञान में आपकी उन्नति हो। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और 4 आश्रम कौन कौन से हैं? हाँ जी, सन्यास, हाँ, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऊपर से नीचे हमने बोला, उसी प्रकार से आश्रम भी ऊपर से नीचे आप बोलिए। सन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी, है ना। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि 4 वर्णों और 4 आश्रमों में सन्यासी सामाजिक वर्णों और आश्रमों में प्रधान गुरु मान, सब आश्रमों में भी और सब वर्णों में भी सबसे ऊपर सन्यासी है। 4 वर्णों में सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण, है ना। और 4 आश्रमों में सबसे ऊपर कौन है? सन्यासी। हाँ, लेकिन अब ब्राह्मण सन्यासी की भी अगर तुलना की जाए तो सन्यासी ब्राह्मण का भी गुरु है। तो जो सन्यासी है वो 4 वर्णों से ऊपर है और 4 आश्रमों से भी ऊपर है ना। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है। ब्राह्मण 3 वर्णों का गुरु है ना। लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब तक कोई व्यक्ति ब्राह्मण ना बने तब तक सन्यासी नहीं बनता। तो हमारी इस संस्था में, हमारे इस आंदोलन में सन्यास दीक्षा उसी को मिलती है जिसको ब्राह्मण दीक्षा मिल गई, है ना। और जो ब्राह्मण हमारे इस आंदोलन में कोई जन्म के आधार पर नहीं माना जाता है। जन्म के आधार पर नहीं माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जो है अगर संस्था में फुल टाइम आता है तो पहले वो एक भक्त की तरह रहता है, उसको ब्राह्मण नहीं माना जाता, भक्ति की तरह रहता है और उसको नियमों का पालन करना होता है। और जब उसके अंदर ब्राह्मण के गुण विकसित होते हैं तब उसको ब्राह्मण दीक्षा मिलती है कि वो अब ब्राह्मण बन गया है। और ब्राह्मण दीक्षा के बाद अगर और उसकी चेतना शुद्ध होती है तो फिर वो सन्यासी बन सकता है ना। तो सन्यास जो है सबसे ऊपर है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। तो 26 गुणों में सबसे पहला गुण क्या है? आप लोगों के पास किताब है ना, जिनके पास किताब, निर्भयता। तो अब निर्भयता की व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं, है ना।
तो निर्भयता की व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं। तो विशेष रूप से सन्यासी के लिए, सबके लिए है, सबके लिए है। ऐसी कोई बात नहीं है कि चारों वर्ण चारों आश्रमों सबके लिए है निर्भयता, है ना। लेकिन विशेष रूप से सन्यासी के लिए बहुत आवश्यक है निर्भयता। हाँ, क्यों? जब तक वो निर्भय ना हो तब तक वो कैसे अपने घर परिवार से विरक्त होगा? तो संन्यास लेते समय क्या लगता है? घर परिवार को मैं छोड़ के रहूँगा, अकेले रहूँगा, मेरी कैसे आवश्यकताएं पूरी होंगी? क्योंकि मानव समाज है, मानव समाज में जो है घर हैं, परिवार हैं, पड़ोसी हैं, साथ साथ रहते हैं, तो एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। और सन्यासी बिल्कुल अलग, सबसे उसने संबंध तोड़ा हुआ है। तो अब कैसे जो है कोई सन्यास ले जब तक कि उसके अंदर वो साहस ना पैदा हो। ना साथ में पत्नी है, ना साथ में बच्चे हैं, तो बहुत सहायता मिलती है। पत्नी से बड़ी सहारा मिलता है, बच्चों से बड़ा सहारा मिलता है, घर मकान से भी बड़ा जो है आश्रय मिलता है। लेकिन घर मकान कुछ नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, हैं, जंगल में ही रहना या कहीं भी रहना है, तो एक डर लगता है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि सन्यासी के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है ये गुण, है ना, निर्भयता। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, चूंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है ना। आगे चल कर के सन्यासी की भी सेवा में कोई ब्रह्मचारी आ जाता है या और कई लोगों के द्वारा उसको सेवा प्राप्त होती है। लेकिन जब शुरू में जब सन्यास लेता है तो ये सोच के नहीं लेता कि कोई मेरी सहायता करेगा, है ना। तो चूँकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है, जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये निर्भयता, है ना। उसे ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं, वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूँ, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। इतनी व्याख्या प्रभुपाद ने पहले गुण की है। और पहला गुण क्या है? निर्भयता, है ना, अभयम, है ना। तो इसमें जो है, इस विषय में हमने जो लेख लिखा है तो उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि श्लोकों में पहली शिक्षा के अनुसार शब्द है अभयम, अर्थात निर्भयता। तो श्री कृष्ण की शरणागत भक्तों का ये पहला लक्षण है। भक्त लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं। श्री कृष्ण सब समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं। श्री कृष्ण सब कुछ देखते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। श्री कृष्ण अपने भक्तों का पालन करने वाले हैं। ऐसा विश्वास होने पर भक्त लोग घर में रहें या वन में रहें, वे जहाँ कहीं भी क्यों न रहें, वे संपूर्ण रूप से निर्भय रहती हैं। अब इसमें एक घटना का वर्णन किया गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निष्पाप भक्तों का पहला लक्षण है निर्भयता। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 12 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण के सखा लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा अजगर उन्हें निगलने के लिए आया है। ये भागवत 10वें स्कंद की कथा है ना। जब देखा कि बहुत बड़ा अजगर उन्हें निगलने आया है, कौन था वो, कौन सा असुर था? कौन बताएगा? वो अजगर के रूप में जो आया था बहुत बड़ा अघासुर था, है ना, अघासुर था, है ना। तो जब कृष्ण के सखाओं ने देखा कि एक बहुत बड़ा अजगर उन्हें निगलने के लिए आया है, उस समय उन लोगों ने कहा यदि अजगर हम लोगों को निगलेगा तो श्री कृष्ण से बकासुर की भांति तुरंत मार डालेंगे। इस तरह उन्होंने श्री कृष्ण के सुंदर मुख की ओर देखा तथा ताली बजाते हुए तथा जोर जोर से हंसते हुए अजगर के मुख में प्रवेश कर गए, है ना। तो ये जो है अभयम का एक उदाहरण है।
तो जब कृष्ण के भक्त होते हैं, कृष्ण के आश्रित होते हैं, तो कृष्ण भक्तों का भय दूर करते हैं। अगर उनको भय होता है तो कृष्ण को विशेष रूप से कहा गया है भक्ता नाम अभयंकरा, भक्तों को वो अभय देते हैं। जैसे श्रीवास पंडित तो बहुत भयभीत हो गए, और कुछ लोगों ने चाल चली थी कि गलत एक अफवाह फैला दी कि मुसलमानों के जो शासक हैं उनके द्वारा एक सेना आ रही है, और नवद्वीप में जो कीर्तन होता है बहुत ज़्यादा श्रीवास के घर में, तो वो उनको पकड़ करके ले जाएंगे, राजा के पास ले जाएंगे। तो श्रीवास पंडित बहुत भयभीत हो गए, और बहुत भयभीत हो गए क्योंकि उनके ही घर में कीर्तन होता था। चैतन्य महाप्रभु रात भर कीर्तन करते थे, तो उनको बहुत अब भय लग रहा था। और भगवान चैतन्य यद्यपि मनुष्य लीला कर रहे हैं, वो तो भगवान है, तो हृदय में जान गए कि मेरे भक्त के हृदय में भय पैदा हो रहा है। तो भक्ति हृदय का भय दूर करने के लिए पहली बार श्री चैतन्य श्रीवास के घर में आए और अपना ईश्वर रूप दिखलाया कि तुम किससे भय कर रहे हो, जब मैं हूँ साक्षात ईश्वर। और वो जो राजा है, मुसलमान राजा है, तो उसके हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ। जब तक मैं उससे ना बुलवाऊंगा तब से वो कैसे बोल सकता है। जब तक मैं उससे ना बुलवाऊंगा तब तक वो आदेश भी कैसे दे सकता है कि सेना को भेजे यहाँ पर। और अगर उसने मान लीजिए स्वतंत्र रूप से आदेश दे दिया, तो मैं तो ये चाहता हूँ, और मैं खुद ही जाऊँगा उस राजा के पास, मैं खुद ही जाऊँगा। भगवान चैतन्य और अपना ईश्वर रूप दिखा करके और निर्भय कर दिया। तो भक्त कृष्ण के आश्रित होकर के निर्भय रहते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से उन्हें भय पैदा होता है तो कृष्ण उनका भय दूर करते हैं। या तो हृदय के अंदर से भय दूर करेंगे, और या फिर बाहर से वे कुछ ऐसी घटनाएं बनाते हैं कि भक्त का जो भय है वो दूर हो जाए। भगवान बाहर से भी कुछ ऐसे संकेत देते हैं कि भक्त का भय दूर हो जाए, है ना। तो अभी हम जो है ये गुण है, ये भक्त का है ना। और जो भक्त हैं अगर कभी क्रोध करते हैं या किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो उनके अंदर अभय है, उनको वो भयभीत नहीं है, इसलिए वो करते हैं। जैसे प्रभुपाद को जो है भय नहीं था, इसलिए वो विदेशों में गए, अकेले आए, 70 साल की अवस्था में आए, उनके पास पैसा नहीं था। अगर पैसा नहीं है तो आप जाएंगे कहीं नई जगह में तो आपको कितना डर लगेगा, पैसा का नहीं, आपके साथ में कोई सहायक नहीं है और आप नई जगह में जाएंगे और वृद्धावस्था में तो कैसा डर लगेगा, हैं। लेकिन प्रभुपाद को डर नहीं था, बिना पैसे के गए और बिना सहायक के गए और वृद्धावस्था में गए, हैं। और वहाँ जा कर के उनकी समाज में उनको बोला कि तुम लोगों का समाज कुत्ते बिल्लियों जैसा है, मैं तुम लोगों को मनुष्य बनाने आया हूँ मैं तुम लोगों को मनुष्य बनाने आया हूँ वहाँ जा कर के, हैं। उन लोगों ने कहा कि स्वामी जी बताइए लंदन कैसा लगा आपको, लंदन शहर कैसा लगा। तो प्रभुपाद ने कहा लंदन तो नरक है। जब गांधी जी गए हैं तो गांधी जी से पूछा गया कि ये इंग्लैंड जो है कैसा लगा, तो बोले हाँ बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय को इसी प्रकार की जीवन की सुविधाएं प्राप्त हों। गांधी जी ने कहा, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने क्या कहा, कि ये सब बेकार है, यहाँ तो कागज़ और प्लास्टिक है और क्या है, कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। क्योंकि प्रभुपाद को वैकुंठ का ज्ञान था कि वैकुंठ का कैसा जीवन है। तो जब प्रभुपाद वैकुंठ के जीवन को दृष्टि में रखते हैं तो लंदन का जो जीवन है नरक है, तो उनका नरक है ये। लेकिन गांधी जी के पास वो दृष्टि नहीं थी वैकुंठ की, तो कहते लंदन का जीवन बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ प्रत्येक भारतीय को ऐसा जीवन प्राप्त हो तो ये अज्ञान है ना। तो प्रभुपाद के पास जो है इतनी निर्भयता थी। लेकिन असुर लोग भी गुस्सा करते हैं और
कभी कठोर व्यवहार करते हैं तो उनका जो है वो ये गुण नहीं माना जाता है, दोष माना जाता है। उसको क्या है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। असुर लोग भी जो है दूसरों के सामने जब पेश आते हैं, अपना जो है कठोरता दिखाते हैं या अपना विरोध दिखाते हैं, तो वो अज्ञान कहलाता है। क्रोध, कठोरता, अज्ञान, दंभ, दर्प, अभिमान, ये कहा जाता है। निर्भयता नहीं कही जाती। लेकिन जो भक्त होते हैं, जब वे क्रोध करते हैं, जब वे कठोरता दिखाते हैं, तो वो निर्भयता कहलाती है ना, क्योंकि वो भगवान के बल पर करते हैं। जैसे प्रभुपाद हैं तो कभी उन्होंने क्रोध भी किया और कठोर शब्दों से भी जो है किसी बात का विरोध किया, है ना, तो वो क्या था प्रभुपाद का? अभय, उन्हें भय नहीं था, है ना। लेकिन असुर लोग जब शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करते हैं, उसी में ही जो है अपने गुस्सा दिखाते हैं और कठोरता दिखाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। अभय नहीं, है ना। तो आगे दूसरा गुण, दूसरा गुण क्या है? जिनके पास पुस्तक है वो बताएं क्या है दूसरा गुण? आत्मशुद्धि ना। हाँ, आत्मशुद्धि है। श्लोक में शब्द है सत्व संशुद्धि है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तब उससे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। ये स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अभी तो सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति यानी स्तर में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित हैं। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे और उनके जीवन से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे, यद्यपि वे भगवान के सबसे वरदान्य अवतार माने जाते हैं। चैतन्य महापुरुष सबसे उदार अवतार हैं, सबसे उदार अवतार हैं कि उन्होंने इस अवतार में जो दिया वो किसी अवतार में नहीं दिया। और क्या दिया? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्ण प्रेम दिया। सबसे उदार अवतार हैं। ये स्त्रियों के संबंध में चैतन्य महाप्रभु बहुत कठोर है ना। तो क्या? क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहाँ तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वो यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनका भोग ना करे, केवल उनकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना गर्हित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह ऐसी अवैध इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की ये विधियां हैं। तो सन्यासी है ना, सन्यास आश्रम में ये जो है बड़े कठोर नियम है। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि स्त्री के प्रति यहाँ घृणा की भावना नहीं है, स्त्री के प्रति घृणा की भावना नहीं है, लेकिन सन्यासी के लिए कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं। तो वो अब इसमें जो हमने व्याख्या लिखी है इन श्लोकों में दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं सत्व संशुद्धि अर्थात चरित्र की पवित्रता। भक्तों का चरित्र अत्यंत पवित्र होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निष्पाप भक्तों का दूसरा लक्षण है चरित्र की पवित्रता। महाभारत के विराट पर्व के अंतर्गत
अध्याय संख्या 72 में वर्णन आता है कि जिस समय राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा का अर्जुन के साथ विवाह करने का प्रस्ताव दिया। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि जब कपट जुए में पांडवों को हराया गया था तो उस शर्त के अनुसार उनको 12 साल का वनवास करना था, 1 साल का अज्ञातवास करना था। तो जब 12 साल वनवास के हो गए तो अज्ञातवास का 1 साल की छिप करके रहना है, और अगर पता चल गया तो फिर से 12 साल का वनवास होगा। तो बहुत कठिन ये जो है परीक्षा थी। और 5 पांडव कैसे छिपे हैं? 5 पांडवों के गुण ऐसे हैं, जहाँ रहें, है ना, तो पता चल जाएगा। और 5 पांडव एक साथ भी रहेंगे और छिप कर ही रहेंगे, कितना मुश्किल कार्य है ना। तो उस समय अर्जुन राजा विराट की कन्या को नृत्य और गीत की शिक्षा देते थे, नृत्य गीत की शिक्षा देते थे। तो जब राजा विराट को पता चला कि तो अर्जुन है, तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरी कन्या इनके साथ अंतःपुर में रही और नृत्य गीत सीखती रही, तो अच्छा यही है कि अर्जुन के साथ मैं विवाह कर दूं, ये अच्छा है ना। विराट ने ऐसा सोचा तो प्रस्ताव दिया। उस समय अर्जुन ने राजा विराट से कहा, राजन, मैं बहुत समय तक आपके रनिवास में रहा हूं और आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके सामने भी पुत्री भाव से देखता रहा हूं। अर्जुन का चरित्र कितना पवित्र है। आपकी कन्या को एकांत में भी मैं जब देखता था तो पुत्री भाव से ही देखता रहा हूं। उसने भी मुझ पर पिता की भांति ही विश्वास किया है। जब वह वयस्क हो चुकी थी तब मैं उसके साथ 1 वर्ष तक रह चुका हूँ। मैं शुद्ध चरित्र, जितेंद्रिय तथा मन को दमन करने वाला हूँ। अतः उसे पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करने पर हम दोनों की पवित्रता भी स्पष्ट हो जाएगी। अर्जुन कह रहे हैं तो यह सत्व संशुद्धि है ना। तो ऐसे भी जो है गृहस्थ के रूप में भी कोई व्यक्ति सन्यासी हो सकता है ना, तो उसको भी गृहस्थ सन्यासी कहते हैं। तो अर्जुन का इतना चरित्र जो है पवित्र था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे निष्पाप भक्तों का चरित्र तुम्हारे चरित्र के ही समान पवित्र होता है ना। तो इस तरह से हमने आज जो है 2 गुणों की चर्चा की है। तो पहला गुण है क्या? निर्भयता, है ना, और दूसरा गुण है पवित्रता, है ना, सत्व संशुद्धि, है ना। तो इन 2 गुणों की हमने चर्चा की है। जो दूसरा गुण है चरित्र की पवित्रता, इसमें प्रभुपाद ने सन्यासी जीवन के लिए बताया है कि सन्यासी जीवन में बहुत सावधान रहना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु इतने सावधान रहते थे कि अगर उनके जो है सेवक ने भी अगर कोई बात बता दी कि ये आपके अंदर कमी है, तो चैतन्य महाप्रभु उस कमी को भी दूर करते थे। इतने जो है सजग और इतने सचेत रहते थे चैतन्य महाप्रभु कि कोई जो है उनके चरित्र में किसी प्रकार का दाग ना लगे। बहुत सावधान रहते थे। जैसे जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु एक बच्चे से प्रेम करते थे, तो एक बच्चा उनके पास आता था। तो ये स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति है, बच्चे का तो स्वभाव निर्दोष है, तो बच्चे से प्रेम करते थे। लेकिन दामोदर पंडित चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे। उनका कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है आपके लिए, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कि बच्चा है, ये सामने जो स्त्री रहती है वो विधवा स्त्री है और सुंदर है, जवान है, उसका ये बच्चा है। आप उससे प्रेम करते हैं, आप भी सुंदर हैं, आप भी जवान हैं, तो इससे भी लोगों के मन में कुछ विचार आएगा कि आप इस बच्चे से क्यों प्रेम करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसकी भी बात का आदर किया कि बच्चे से भी जो है बात करना बंद कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम का जो है बड़ा आदर्श स्थापित किया है। तो वो चीज़ तो जो है हमारा ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ इस्कॉन में भी संन्यास जो लेने वाले होते हैं वो बहुत कम ही होते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादातर तो गृहस्थ हैं या और भी हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो है संपर्क तो होता ही है ना।
जो स्त्री हैं पुरुष हैं उनका संपर्क एक दूसरे से होता ही है, और सेवा में भी कई बार जो है संपर्क रहता है, साथ साथ सेवा में भी होती हैं। लेकिन ध्यान यही रखना है कि चरित्र अपना जो है पवित्र रहे, और चरित्र पवित्र करने के लिए प्रभुपाद ने हमें कुछ नियम दिए। तो अगर हम उन नियमों का पालन करें तो हमारा चरित्र पवित्र हो सकता है ना। तो सत्व संशुद्धि का विशेष रूप से जो अर्थ है वो चरित्र है, और चरित्र का मतलब विशेष रूप स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर के। चरित्र में तो और कई बातें आती हैं कि हम झूठ ना बोलें, या और भी कई प्रकार की जो है बातें होती हैं चरित्र में। लेकिन यहाँ विशेष रूप से प्रभुपाद जो चरित्र की पवित्रता पर चर्चा कर रहे हैं तो वो इस बात को लेके कर रहे हैं कि स्त्री पुरुष का जो संबंध है उसमें हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये जो है आज हमने समझे हैं 26 जो दैवी गुण हैं उनमें से 2 गुणों की हमने आज चर्चा की है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न? हाँ जी। आपने एक चीज कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के गुरु ब्राह्मण होते हैं, लेकिन शूद्रों के गुरु कौन है? नहीं, आप समझे नहीं। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण तीनों वर्णों का गुरु है। ब्राह्मण तीनों वर्णों का गुरु है। शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय तीनों का गुरु ब्राह्मण है। इसका मतलब ये है शूद्र का गुरु वैश्य भी है, शूद्र का गुरु क्षत्रिय भी है, शूद्र का गुरु ब्राह्मण भी है ना। और क्षत्रिय का गुरु ब्राह्मण है, ठीक है ना। वैश्य का गुरु भी ब्राह्मण है, और क्षत्रिय वैश्य का गुरु है। तो यहाँ तो गुरु का मतलब एक वो होता है ना कि जो मतलब ऊंचे धरातल पर है और उसमें जो है कुछ विशेष अपने नीचे को दिशा देने की योग्यता होती है। तो कोई दिशा दे तो भी गुरु है ना। इस प्रकार से। और कोई प्रश्न किसी? हाँ जी। आपने बताया कि पहला गुण जो है निर्भयता है, तो कोई व्यक्ति कैसे समझे कि वो पूर्ण निर्भय हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसकी कसौटी क्या है? उसकी कसौटी ये है कि जिस समय हमारे सामने कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि अगर मैं इस रास्ते में चलूँ तो मुझे ये भय है, लेकिन ये शास्त्र की आज्ञा है। शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, कहते हैं कि ये कार्य करो, और उस कार्य में जो है हमारे जीवन के लिए कई प्रकार के खतरे आते हैं, कुछ कठिनाई आती हैं। तो आप जो है उस समय संकट कितना उठाते हैं, तो इसको कहते हैं निर्भयता। ये सन्यासी के लिए जैसे प्रभुपाद ने बताया कि वो उसके लिए बहुत संकट हैं, अकेले रहेंगे, बीमार पड़ जाएं तो कहाँ कौन दवाई देगा, ये सब चीज़ें, तो बहुत से संकट होते हैं। तो उसी प्रकार से भक्त लोग प्रचार में कई प्रकार के संकट उठाते हैं। प्रचार करने के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर पुस्तकें वितरण करते हैं, तो कई प्रकार की असुविधाएं होती हैं, है ना, लेकिन वो संकट उठाते हैं। तो प्रभुपाद भी पुस्तक वितरण करते थे, तो प्रभुपाद पुस्तक वितरण करते थे। पुस्तक वितरण करते करते उनको जो है लपट लग गई, है ना, गिर गए, है ना, लेकिन फिर किसी ने जो है उनको डॉक्टर के पास लाया, और फिर डॉक्टर ने उनको इलाज किया, और जैसे ही वो आए मतलब चेतना में आए, फिर से किताब वितरण करने लगे। तो कई मामलों में जो भक्त हैं वो अपने लिए जो है मतलब कृष्ण के लिए वो संकट उठाते हैं। तो अभय का मतलब यही है कि सामान्य व्यक्ति जो है मतलब सोचता है कि नहीं नहीं हमें तो ये कष्ट होगा, हमें वो कष्ट होगा, इसलिए नहीं आते। अब जैसे हमें मंगल आरती में उठना है, तो मंगल आरती में उठने के लिए बहुत सा हमें डर होता है, उठने में डर लगता है। अभी नींद हमारी खराब हो रही है ना, नींद खराब हो जाएगी, है ना, और कई प्रकार की असुविधाएं होती हैं, तो हम उनको सहन करते हैं। और हर व्यक्ति को जो है कुछ
न कुछ संकट उठाना ही पड़ता है। जैसे धन इकट्ठा करने के लिए व्यापार में भी कई प्रकार के संकट होते हैं, उठाना पड़ता है। तो संकट हर व्यक्ति उठाता है, लेकिन जब आप कृष्ण के लिए संकट उठाते हैं तो वो निर्भयता कहलाती है कि आप कृष्ण के लिए संकट उठाते हैं। तो कृष्ण इस बात को विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि इसने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, है ना। तो अब मंगल आरती में आते हैं, है ना, तो कई बार जो है सवेरे उठने हैं, रात में अंधेरा होता है और भक्त लोग आते भी हैं, है ना। तो उस समय भी कई प्रकार की संभावनाएं होती हैं और अनिष्ट भी हो सकता है, लेकिन तो भी भक्त लोग आते हैं। तो भौतिक संसार संकटों का स्थान है ही है। तो हर व्यक्ति को संकट उठाना पड़ता है। वो कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए संकट उठाता है, कोई चोर आदमी है तो वो भी अपने जीवन को जो है संकट में डाल करके चोरी करता है ना। लेकिन वही कोई भक्त जो है भगवान के लिए भी अपने को संकट में डालता है, तो वो जो है क्या है, अभय। तो भगवान भी जो है वो अभय, वो संकट उठाता है, साहस करता है, और भगवान भी उसको सहायता करते हैं, उसको इतना साहस देते हैं, उसका भय दूर करते हैं। तो इसमें दोनों बातें हैं एक साथ। एक तो है कि आपको डर लग रहा है लेकिन तो भी आप साहस करके कोई काम कर रहे हैं, फिर साथ साथ भगवान भी आपके डर को दूर भी करते हैं कि मैं साथ में हूँ तुम्हारे। तो भगवान जो है इस प्रकार से भी भक्तों के साथ रहते हैं, ठीक है ना। हाँ माता जी। जैसे आपने बताया कि व्यक्ति निर्भय तभी हो सकता है जब उसे ये लगे कि ईश्वर हर पल उसके साथ में। तो ये अटूट विश्वास ही कैसे डेवलप होगा, मतलब ईश्वर हर पल मेरे साथ में। हाँ, इसको जो है एकदम से नहीं होता, एकदम से नहीं होता। जैसे कि मान ली पानी है ना, अब पानी कितना गहरा है आपको पता नहीं है, आप किनारे में खड़े हैं तो थोड़ा सा पैर रखते हैं, हाँ, और फिर लगता है कि हाँ आप सुरक्षित हैं तो दूसरा पैर आगे बढ़ाते हैं। एकदम से तो नहीं आप जाएंगे, है ना, कितना गहरा पानी है कुछ पता नहीं, है ना। तो इसी प्रकार से हाँ भगवान की सेवा में भी हम थोड़ा थोड़ा जो है संकट उठाते हैं, और जब देखते हैं कि हाँ सुरक्षा हो रही है तो और इस प्रकार से जो है हमारा जो है भय भी दूर होता है और जो है हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो यही है कि थोड़ा डर तो लगता ही है, लेकिन तो भी आप आगे बढ़ाते हैं, है ना। आप सड़क पार करते हैं तो भी आपको डर लगता ही है, लेकिन आप सड़क पार करते हैं, है ना। किसको डर नहीं रहता, सबको डर लगता है, सड़क पार करते हैं, आप सड़क पार करते हैं ना, है ना। तो ये दैनिक जीवन में हमेशा आपको जो है संकट का सामना करना पड़ता है। सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी उतरते हैं, उसमें भी संकट है, आप करते ही, है ना। आप कृष्ण के लिए आप कितना संकट उठाते हैं, तो ये जो है बात है ना। और फिर अगर कृष्ण के लिए अगर आप शरीर छूट जाए, अगर प्रभुपाद कहते हैं कि आप अगर मर रहे हैं तो भी मंगल आरती के लिए आप कड़हर करके आइए, घिसट करके आइए, हैं। तो इससे क्या होगा, शरीर छोड़ने पर आप तो भगवान के धाम जाएंगे। तो एक ये भी जो है बहुत बड़ा लाभ है। अगर इस कार्य में अगर शरीर छूट गया, हाँ, तो भी सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ इस कार्य में अगर शरीर छूट गया तो ये भी एक जो विचार है वो आता है दिमाग में। अब ये नहीं कि मतलब पूरी तरह से आए, लेकिन कुछ विचार आता है कि हाँ ये है, और ये धीरे धीरे विकसित होता है। तो मृत्यु का भय एकदम से दूर नहीं होगा, लेकिन 1% भय कम हो गया मृत्यु का, है ना। फिर 2% मृत्यु का भय घट गया। तो इस तरह से वो जो डर है, मृत्यु का डर भी आपका दूर होता है। लेकिन ये नहीं कि मैं मृत्यु से बिल्कुल डर ना रहे, ऐसा नहीं। मृत्यु से डर भी मुझे भी है, सबको है मृत्यु से डर, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन वो मृत्यु से जो डर है वो और धीरे धीरे दूर होता है। हम जैसे शरीर से ऊपर उठते जाते हैं, तो कृष्ण भावनामृत में जो है हम जैसे शरीर से ऊपर उठते जाते हैं तो मृत्यु का डर भी दूर होता है, ठीक है ना। तो प्रभुपाद को मृत्यु का कोई डर नहीं था। अपने शिष्यों से वो कहते थे मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है। उनका एक पैर यहाँ था, एक पैर गोलोक धाम में था। मृत्यु तो केवल
यही है मृत्यु का मतलब, यही है कि उन्होंने ये एक पैर जो यहाँ पर है उठा करके वहाँ दोनों पैर रख लिए। एक पैर उनका यहाँ है, एक पैर उनका गोलोक धाम में है। और मृत्यु का मतलब क्या है कि उन्होंने ये जो पैर यहाँ का है उठा करके वहाँ रख लिया, दोनों पैर वहाँ रख लिए, तो वो मृत्यु होती है, कोई डर ही नहीं। हाँ। तो फिर वो जो अभय है ये गुण नहीं होता बल्कि स्वभाव बन जाता है। ये फिर उनका कोई गुण नहीं है, वो स्वभाव है, उनको डर होता ही नहीं, क्योंकि डरने का कोई कारण ही नहीं होता उनको, डरने का कोई कारण ही नहीं है। किस बात का डर है? वो अपने शरीर से ऊपर उठे, शरीर नहीं है। हाँ। लेकिन जब तक हम शरीर में हैं और शरीर में हमारी पहचान है तो डर तो रहता ही है। लेकिन कृष्ण के लिए आप फिर भी आप कुछ डरते हुए भी आप कुछ करने का साहस करते हैं। डर के साथ में भी साहस होता है, तो अभ्यास आप करते हैं, तो वो उसको कहते हैं अभय। ठीक है ना? तो इस तरह से हमें जो है अभियम का अभ्यास करना है। ये एक गुण भी है और एक जो है ये अभ्यास भी है कि आप अभ्यास करें। अभ्यास से जो है फिर ये आपका गुण बन जाएगा और गुण बनते बनते फिर ये आपका स्वभाव बन जाएगा, फिर ये स्वाभाविक है। इस तरह से होता है। ठीक है ना? तो हो गया, कितना समय करना है? अब आपको सूचना देना है, वो कहाँ है? सूचना देना है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग बैठे हैं अभी।